आज हम लोग बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल के बारे में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है और क्यों किया जाता है और कब किया जाता है और उसके बारे में। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ब्लड से किया जाता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को जानने से पहले थोड़ा सा लिपिड के बारे में जानेंगे। लिपिड क्या होता है? लिपिड मीन्स होता है फैट या लिपिड, उसी को वसा या चर्बी कहते हैं हम लोग, ऑयल, तेल। तो मेनली आदमी कहता है कि तेल कम खाओ, ऑयली सामान कम खाइए, तेल वाला सामान कम खाइए, आपको हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा। वो गलत नहीं कहता है, वो सही कहता है। आज उसी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है ये एक प्रोफाइल है। प्रोफाइल मतलब होता है बहुत सारे उसमें टेस्ट है, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर प्रोफाइल टेस्ट, उसमें SGPT, SGOT। उसी तरह इसमें 5-6 मेनली जांच किए जाते होते बहुत सारे जांच है, लेकिन मुख्य रूप से जो जांच होते हैं वो मैं बताता हूँ। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, VLDL ये सब क्या होता है आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसका अगर जांच करने का हम लोग को तरीका अगर है तो वो ब्लड किसी लेबोरेटरी में जा कर के हम लोग और खाली पेट फास्टिंग ब्लड देना चाहिए लिपिड प्रोफाइल सैंपल के लिए। थोड़ा सा ब्लड लेंगे 2 से 3 ml और उसके सीरम से जांच करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का, खाली पेट, कुछ नहीं। 12 घंटा पहले रात को, यानी कि अगर आपको कल मॉर्निंग में ब्लड देना है तो आज रात में ही आपको कोई ऑयली सामान या मीठी चीज़ को नहीं खानी है, ठीक है। और तब जाकर खाना है, लेकिन ऑयली सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स हुआ, ऑयल का कोई चीज़ हुआ, मक्खन हुआ, ये सब वगैरह, पकौड़ी, ये सब नहीं खाना है, तेल वाला चीज़, ठीक है। दूध भी नहीं पीना है। तब लिपिड प्रोफाइल सही तरीके से जांच आएगी, नहीं तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो बढ़कर आ सकती है, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, लिपिड मीन्स होता है वसा। तो लिपिड के बारे में अगर हम लोग बात करें कि तो ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब हुआ कार्बनिक। ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है? कार्बनिक यानी कि जिसमें कार्बन हो, कार्बनिक। ऑर्गेनिक हिंदी में इसको इक होता है, तत्व 2 होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन न पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन पाए जाते हो। जैसे अगर इसकी बात करें तो CnHnON होता है इसका केमिकल फार्मूला, ठीक है। N नंबर ऑफ एटम है, 2 3 4, H 2 3 4, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक है जिसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और ये फैटी एसिड का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, यौगिक होता है लिपिड को अगर हम लोग पहचान में तो नॉर्मल सी सब लोग लगभग जानते हैं, ये पानी में अघुलनशील होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल मीन्स अघुलनशील, इन वाटर में, पानी में ये अघुलनशील होता है, यानी पानी में इसको डालते तो ऊपर तैरते रहता है, ये घुलता नहीं है। फिर ये घुलेगा कैसे हमारे शरीर में? हम तो खा रहे हैं और पानी ही बहुत सारा, हमारे शरीर में लगभग 70% तो पानी ही है। तो फिर उसको हमारे ब्लड में पूरा तो पानी ही भरा हुआ है, तो फिर क्यों नहीं वो तो फिर तो घुलेगा नहीं वो लिपिड। तो लिपिड को घोलने के लिए भगवान ने बहुत सारा काम किया हुआ है हमारे शरीर में, जिसमें मेनली है लीवर, ठीक है। लीवर ऐसा ऑर्गन है जो फैट को पचाने में मदद करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड, ये सब लिपिड का हम नाम ले रहे हैं, ठीक है। ये सबको बनाने में और पचाने में मदद करता है लीवर। तो लीवर हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जो बाइल निकाल करके, पित्त निकाल करके लीवर को, लिपिड को पचाने में मदद करता है, ठीक है। तो लिपिड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है फैटी एसिड का। फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड फैट का सबसे छोटा मॉलिक्यूल, सबसे छोटा डाइजेस्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट का सबसे छोटा प्रोडक्ट फैटी एसिड होता है, जो कि हमारे हर एक सेल में यही इन करता है। बहुत बड़ा फैट का मॉलिक्यूल इन नहीं करेगा, क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं, उसके मेम्ब्रेन को ये पार फैट नहीं कर पाएगा। तो फैट कौन करेगा?
डाइजेशन के बाद जो फैटी एसिड फैट से बनता है वही इन करता है और उसी से हम लोग को एनर्जी भी मिलती है। आगे हम लोग बात करेंगे। फीचर, इसका गुण कैसे पहचानेंगे। इनसॉल्युबल इन वाटर, अघुलनशील होता है। सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट, लाइक पानी में अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है, लेकिन सॉल्युबल फैट सॉल्वेंट में, फैट सॉल्वेंट जो वसा को घोल दे, जैसे बेंजीन होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, एल्कोहल होता है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिसमें अगर फैट हम लोग डालें, ऑयल डालें, चर्बी डालें, वसा डालें, वो घुल जाता है उसमें, ठीक है। ईथर, ये सब में। लिपिड की बात करें, अगर प्रकार की बात करें, फैट कितने प्रकार का होता है, तो फैट तो हम एक जनरल बता दिए हैं, 3 प्रकार का होता है फैट। एक होता है सिंपल, जिसको हम लोग होमोलिपिड भी कहते हैं, या सिंपल लिपिड, सामान्य वसा। दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड। कॉन्जुगेटेड मीन बहुत सारा उसमें कॉन्जुगेटेड, कोई कहता ना ये मामला बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत कॉन्जुगेटेड हो गया, सघनता, इसमें एक नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे फैट के, बहुत, यानी कि ये मोटा होगा, यानी पानी में जल्दी घुलेगा नहीं, ऐसे अपनी भाषा में समझ लीजिए। और ये पानी में जल्दी घुल सकता है, ये नहीं घुलेगा, ठीक है। और डेराइव्ड लिपिड्स, तीसरा होता है डेराइव्ड लिपिड्स, यानी किसी चीज़ से निकाला हुआ लिपिड्स, यानी कि एनिमल प्रोडक्ट से, जैसे मक्खन, लिपिड का जो ऊपर का छाछ होता है, छाली जिसको हम लोग कहते हैं, या मक्खन होता है, या एनिमल प्रोडक्ट चीज़, पनीर होता है, ये सब में ये सब पाए जाएंगे डिराइव्ड फैटी लिपिड। और जो प्लांट से, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल निकाला जाता है, ओलिव ऑयल, जैतून का तेल निकाला जाता है, सीडमेन, तीसी जो हम लोग का अलसी, उसका तेल निकाला जाता है, ये सब डिराइव्ड लिपिड इसमें पाए जाते हैं। आप सफोला का देख लीजिएगा ऑयल में, या फिर और सारे जो भी इंजन ऑयल आते हैं, कौन कौन कंपनी की ऑयल आती है, उस सब में देख लीजिएगा, आपको इमामी क्या आता है उसमें लिखा रहेगा यही सब फैटी एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो अगर सिंपल लिपिड्स की हम लोग बात करें, सिंपल लिपिड्स की बात करें, तो जो सामान्य लिपिड्स या इसी को होमोलिपिड्स भी कहते हैं, इसमें फैट और तेल आते हैं, बाई एनिमल एंड प्लांट से ये पाए जाते हैं। वैक्स, गोंद, जैसे पेड़ का वैक्स होता है, हनी कॉम्ब जो मधुमक्खी का छत्ता बनता है, वो सब सिंपल लिपिड होता है। कॉन्जुगेटेड कंपाउंड लिपिड, कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड, इसका एग्जाम्पल अगर कोई पूछ दे, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपको ये चारों ऑप्शन में कोई एक दे सकता है। तो फॉस्फोलिपिड्स, सेरिब्रोसाइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, सेरिब्रो ये नर्व को बनाने में मदद करते हैं, न्यूरॉन्स को बनाने में, नर्व फाइबर जो नस बनती हैं उसको बनाने में ये फैटी एसिड काम आते हैं, लिपिड्स काम आते हैं। सल्फा लिपिड, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाए जाते हैं लिपिड के साथ, उसको सल्फा लिपिड्स कहते हैं। लाइपोप्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइपोप्रोटीन का काम ही है फैट को ट्रांसपोर्ट कराना। लिपिड, लाइपो से लिपिड, LIP से लिपिड, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन मिलके बनता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन कौन कौन सा होता है, LDL, VLDL, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और एक होता है चौथा काइलोमाइक्रॉन से इंटेस्टाइन में पाया जाता है, आंत में बनता है, और ये तीनों LDL, VLDL और HDL ये बाहर से हम लोग डाइट जो लेते हैं उससे भी बनता है, और इस सब को बनाने में और इसको मेंटेन करने में मेनली ऑर्गन हम लोग का काम करता है लीवर, यकृत काम करता है। अगर लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगा तो बहुत सारी आगे हम बताएंगे क्या क्या हो सकता है। तो ठीक है, तो लाइपोप्रोटीन इसी की जांच हम लोग आगे लिपिड प्रोफाइल में करेंगे भी। डिराइव्ड में सेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें बटर में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है, पॉल्मेटिक एसिड पाया जाती है, ये सब उसके एग्जाम्पल। अनसेचुरेटेड है स्टेरॉइड्स जो दर्द की दवा दी जाती है उसमें भी ये जो स्टेरॉइड्स फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑयल सोलबल विटामिन, ऑयल्स या फैट सोलबल विटामिन A,
के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन फैट सॉल्युबल्स होते हैं। ये सब डिराइव्ड होते हैं, यानी कि बनते नहीं हैं, बाहर से डिराइव्ड करके निकाल करके, और जब हम लोग या आपके शरीर में डाला जाती है, जो हम लोग खाते उसके द्वारा हमारे शरीर में ये सब चीज़ें जाती है। सबको मेंटेन कौन करता है? लीवर। अब हम लोग बात करते हैं तो लिपिड क्या होता है उसके बारे में। अब उसका फंक्शन अगर हम लोग बात करें, लिपिड का फंक्शन क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। लिपिड का फंक्शन, वसा, हमारे शरीर में वसा क्यों जरूरी है? फंक्शन मीन्स कार्य, फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड का हमारे शरीर में क्या काम है, क्यों भाई ये लिया गया? तो लिपिड्स का हमारे शरीर में पहला काम, ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। एनर्जी इसमें, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 6 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है कार्बोहाइड्रेट से। आपको पता है, हम बताए भी हैं कि एनर्जी हमारे शरीर में 2 ही चीज़ से मिलती है, या कार्बोहाइड्रेट्स मीठी चीज़ से, या फिर फैट से। तो अगर तो इससे क्या मिलेगी, अगर एक मॉलिक्यूल से 6 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल से 6 कैलोरी मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, वहीं पर अगर इसकी बात की जाए तो ये लगभग 10 या 12 किलो कैलोरी लिपिड से मिलती है एनर्जी, यानी कि गुड सोर्स ऑफ द एनर्जी है। लेकिन इसमें डीमेरिट क्या है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको अगर हम लोग बात करें पर डे की तो ये लगभग पर डे, ठीक है, 60 से 150 ग्राम पर डे, मोटा मोटी 100 ग्राम चाहिए आपको डेली ये। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो अपना काम कर ही रहा है, ये भी अपना काम करेगा, ठीक है। और ये जो भी हम लोग फैट, जो भी लिपिड ले रहे हैं, ये जो भी लिपिड लेते हैं, इसमें 90% क्या रहता है? फैट रहता है, और 10% में ये जितने भी एसिड्स, फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो ब्यूटेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, लियनिक एसिड, ये सब पाए जो जाते हैं, वो सब 10% में होते हैं। तो अगर हम लोग को डेली कितना चाहिए, 60 से 150 ग्राम पर डे हम लोग को ये चाहिए, लिपिड हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है? पहला तो एनर्जी का ये काम करता है, दूसरा नर्व फाइबर्स को बनाने में मदद करता है। नर्व फाइबर्स को फॉर्मेशन में ये मदद करता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है, ब्रेन और नर्व फाइबर में पाए जाते हैं। नर्व फाइबर किसको कहते हैं? जो सिग्नल को ले जाता है ब्रेन तक और ले करके फिर सिग्नल को आता है उसको। तो ये नर्व फाइबर को भी, जैसे माइलिन शीथ, जो न्यूरॉन का माइलिन शीथ बना रहता है, वो ऊपर का कोटिंग को लिपिड का ही बना रहता है। तो एनर्जी बनाने में मदद करता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ये उससे दुगना लगभग एनर्जी बनाता है। कौन सा? लिपिड। दूसरा नर्व फाइबर। तीसरा ये हमारे शरीर में एक एडिपोज टिश्यू, स्किन के अगर हम लोग बात करें, स्किन के बारे में, तो ये क्या है? एपिडर्मिस, और ये है पूरा मोटा वाला लेयर डर्मिस, और इसी के नीचे एक लेयर होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू होता है, यानी फैट का लेयर होता है, और ये क्या करता है? बाहर से जो भी चीज़ आए उससे ये प्रोटेक्शन, एक लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव एंड इंसुलेटिंग लेयर बनाता है। इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन करता है। कौन सा? फैट हमारे स्किन के नीचे में ये होता है, इंसुलेटिंग और प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, ठीक है। तो 3 हो गया एनर्जी। और क्या करता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट एक है काम इसका, ये भी देख लीजिए। चौथा इसका
सेक्स हार्मोन बनाने में मदद करता है। सेक्स हार्मोन वो या मेल का हो या फिर वो फीमेल का हो, मेल का हो या फिर वो फीमेल का हो। मेल का अगर बात करें हम लोग, मेल की अगर बात करें तो उसमें टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स बनाने में मदद करता है। और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी में ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रेगनेंसी को बढ़ावा देता है, प्रेगनेंसी में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस को या मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जननांग को, जैसे पेनिस हुआ, टेस्टी जो है उस सबको डेवलप करने में, उसका विकास करने में मदद करता है। और एंड्रोजन्स ये भी होता है, प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी में या ओवरी को बनाने में मदद करता है। एस्ट्रोजन्स, तो ये सब जो भी हैं ये सब किससे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक लिपिड का प्रकार है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सेक्स हार्मोन बनाने में भी मदद करता है। बाइल्स और क्या करता है? जब ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में हो जाता है तो एक HDL होता है, आगे हम पढ़ेंगे, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो गाड़ी की तरह उस पर बैठ जाता है आराम से और लीवर के पास पहुंच जाता है। अगर हम आ गए लीवर, भैया लीवर क्या करता है? लीवर कोलेस्ट्रॉल को क्या कर देता है? अच्छा तुम आए हो, एक काम करो, तुम अब नहा धोआ करके और तुम अपना चेंज कर लो और बाइल एसिड में इसको कन्वर्ट कर देता है लीवर, और बाइल सॉल्ट इससे बन जाता है बाइल सॉल्ट। यानी यही बाइल सॉल्ट किस में पाया, बाइल एसिड किस में पाया जाता है? बाइल में, पित्त में। और फिर लीवर वही बाइल पित्त को, वही पित्त फैट को पचाने में मदद करता है। तो ये उसका कुछ काम हो गया लीवर लिपिड्स के बारे में। अब हम लोग जांच के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से जांच किए जाते हैं मेनली रूप से, ठीक है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में पहला जो जांच होता है वो होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल या कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल भी लिखा जाता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमेशा एनिमल प्रोडक्ट में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? एनिमल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? पशु से निर्मित वस्तु। पशु से निर्मित वस्तुओं में जैसे मीट, घी, चीज, ठीक है, एग योक, अंडा की जर्दी, ठीक है, ये उसमें ये ज़्यादातर, यानी कि ये चीज़ को, अगर इस चीज़ की मात्रा बढ़ जाए हमारे शरीर में तो इस चीज़ को हम लोग को कम खाना चाहिए, ऑयल कम कर देना, ये एनिमल प्रोडक्ट कम कर देना चाहिए। इसका अगर नॉर्मल रेंज की बात करें कि अगर ब्लड हम लोग जांच कराते हैं तो एक नॉर्मल रेंज हर रिपोर्ट में हो, ब्लड का CBC कराएं, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं, या आप KFT किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं, या कोई भी एक नॉर्मल, एक मानक, एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, इतना के बीच में होगा तो ठीक है। जैसे 10 से 20 के बीच में आए कोलेस्ट्रॉल तो ठीक है। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? नॉर्मल रिफरेंस वैल्यू भी लिखा जाता है या नॉर्मल रेंज भी लिखा जाता है। रिफरेंस नॉर्मल, सामान्य, रेंज एक दर, सामान्य दायरा, इतना के दायरा के अंदर रहेगा तो ठीक रहेगा। तो इसका नॉर्मल वैल्यू लगभग 150 से 250 mg, ये यूनिट है उसकी। मिली, mg का फुल फॉर्म मिलीग्राम पर डेसीलीटर, mg पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 150 से 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी कि अगर कोलेस्ट्रॉल 250 से करीब आ गया है तो ये बॉर्डर लाइन है कोलेस्ट्रॉल का, यानी कि आप समझ जाइए अब तो 200 मान लिया गया कि 200 भी आ गया बाबू तो आप बॉर्डर लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको कोलेस्ट्रॉल, आप बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोडक्ट खूब दबा के मीट मुर्गा चापा तरह तनी कम कर देना, धैली बीमारी टांग देव जी, हार्ट अटैक हो जाए, सब बचाओ पैसा घरे में रह जी, खाते रह जी मीट मुर्गा, शुद्ध शाकाहारी बना।
खूब मन करता तो एक दो बार खा, हालांकि जे खा ले बा तो खैबे करी। तो ऐसे है सब चीज़ छोड़ दलो, ठीक बा। तो ये बॉर्डर लाइन पर है। अगर वही चीज़ आपका 250 से ज़्यादा आ रहा है, मोर देन 250, तो बाबू रिस्क है, आप चले गए टंगाने वाले रास्ते में। अगर वही 500 से ज़्यादा है तो आपको एक बीमारी हो सकती है, इसको हम लोग करते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है ये नली है जिसमें ब्लड रक्त बहता है और इसी में डिपॉजिट होने लगेगा क्या, कोलेस्ट्रॉल। ये पेज है एक पेज को मानिए एक कोलेस्ट्रॉल का लेयर है, 2 कोलेस्ट्रॉल, 3 कोलेस्ट्रॉल, पूरा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। और इतना ही बड़ी नली है, उसी में घुस गया, ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। अब इधर का ब्लड उधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। अब उसी में से कोलेस्ट्रॉल एक घटा दीजिए, यानी कि अब कम खाइए, मीट कम कीजिए। अब ये घटाते जाइए, घटा दिए, मान लीजिए हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, हटते गया, पूरा हटते गया, पतला हो जाएगा। नली की चौड़ाई, ब्लड क्या हो जाएगा, फ्लो, ये पतला हो गया, यानी कोलेस्ट्रॉल अब आपके पास इतना ही दिख रहा है। कोलेस्ट्रॉल आप क्या करें, इन करना, खाना कम कर दिए, तेल वाला चीज़ कम कर दिए, फैट वाला चीज़ कम कर दिए, तो क्या होगा, कम हो जाएगा तो ब्लड फ्लो ठीक से होगा। वही अगर ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, कोमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। इस बीमारी को डिपॉजिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। ब्लड की नलिकाओं में कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट जमा होने की विधि को एरिथ्रोस्क्लेरोसिस बीमारी कहते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की बात हम लोग का, ये एनिमल प्रोडक्ट में पाया जाता है, मीट चीज़ ये सब में पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा ट्राइग्लिसराइड की, बहुत इंपॉर्टेंट जांच है ट्राइग्लिसराइड। 2 नंबर होगा सीरम से ही किया जाता है, मॉर्निंग का ब्लड देना चाहिए। सीरम ट्राइग्लिसराइड, इसकी नॉर्मल रेंज लगभग, बहुत सारे नॉर्मल रेंज वेरी कर सकता है, 40 से 160 mg पर डेसीलीटर, अभी बताएं, यानी कि इसके बीच में है तो ठीक ठाक है। 40 अगर 160 के गया तो ट्राइग्लिसराइड 160 तो कहने के लिए है, लेकिन अगर 100 से 120 भी आप जा रहे हैं तो मान के चलिए कि आप जा रहे हैं बॉर्डर लाइन में। हालांकि 160 के ऊपर जाइएगा तो बॉर्डर लाइन में, लेकिन आप मतलब कि आप खतरा वाली घंटी में जा रहे हैं ट्राइग्लिसराइड। ये भी एक प्रकार का क्या है, फैटी एसिड्स है, और ये भी ट्राइग्लिसराइड्स, वहाँ कोलेस्ट्रॉल एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। और ये मेन मुख्य बात ये है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये प्लांट प्रोडक्ट में पाया जाता है, प्लांट प्रोडक्ट से ये पाया जाता है। यानी कि अगर पाउच आप 1 लीटर का लाए, लिखा है 0% ऑयल लाए, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, उसमें लिखा है 0% कोलेस्ट्रॉल, कोई हंसी नहीं, ये आपको बना रहा है बुर्बक, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, प्लांट प्रोडक्ट में तो कोलेस्ट्रॉल पाया ही नहीं जाता। वहाँ लिख कर दिखाओ ट्राइग्लिसराइड 0% नहीं लिख कर दिखाएगा, वहाँ पर ट्राइग्लिसराइड नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पर लिखेगा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स या सेचुरेटेड फैटी एसिड लिखा रहता है, देखिएगा ठीक से। और लिस्टिक एसिड, इस फैटी एसिड्स का नाम लिखा रहेगा, वो सब ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है ये प्लांट्स प्रोडक्ट में पाया जाता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड मीन्स क्या होता है, सरसों, ऑयल मीन्स तेल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, पाम का पेड़ होता है ना, पाम ऑयल, उसमें पाम का पेड़, सोयाबीन ऑयल, ओलिव ऑयल, जैतून का तेल होता है ना, उसके बाद लाइन सीड्स, तीसी, अलसी, इसको अलसी कहते हैं, लाइन सीड्स, तीसी के तेल में ये सब ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं।
तो बढ़ कैसे जाएगा, ये आप ज़्यादा खाइएगा तो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। खूब दबा के पकौड़ी खाता रहे, मोड़ पके जाके मस्टर्ड ऑयल शरीर में ले जा रहे हैं, सोयाबीन ऑयल ले जा रहे हैं, पाम ऑयल खूब खा रहे हैं। डेली चाहिए आपको 60 से 100 ग्राम, 50 ग्राम चाहिए। 60 से 100 ग्राम बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा है। आप 10 ग्राम 20 ग्राम खाइए। और वो क्या कर रहे हैं, आप खा रहे हैं दबा करके 150 ग्राम दबा लिए शरीर में, पचेगा क्या? लीवर कितना पचाएगा यार? लीवर में बाइल बनेगा, नॉर्मल एक बनेगा, लीवर में बाइल बनेगा, बाइल जा कर के गॉल ब्लैडर पित्त की थैली में इकट्ठा होगा, तब जा कर के छोटी आंत में छोड़ेगा और फैट को पचने योग्य बनाएगा। और वो मान लीजिए बन रहा है 100 ग्राम के लिए, आप दबा लिए 200 ग्राम, केवल ऑयले खा लिए, ऑयल प्रोडक्ट खा लिए, पकौड़ी चाट फुचका जो भी, और वो क्या होगा फिर? वो पचेगा नहीं सही से, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज़ को प्रॉब्लम में कम कर देना है। ट्राइग्लिसराइड और किस में बढ़ता है? स्ट्रेस में बढ़ जाएगा, तनाव में बढ़ जाता है, ठीक है, तनाव वाले पेशेंट में बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लिपिड प्रोफाइल जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, एक तो चीज़ बताना हम भूल गए, ये करते क्यों हैं? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हार्ट की लोग कहते हैं एक्यूरेसी के लिए, ठीक है, वो बात भी सही है। कार्डियक पेशेंट के लिए किया जाता है, कार्डियक आप न बन जाए, हार्ट के बीमारी आपको ना हो जाए। तो एक लाइन में तो आंसर है, हमारे शरीर में वसा की मात्रा न बढ़ जाए, इसीलिए, और वो वसा पानी में अघुलनशील है, वो घुलती नहीं है, कहीं न कहीं जा कर के जहाँ पर पानी होगा, यानी ब्लड जहाँ पर होगा, वहाँ पर सर्कुलेट करते करते वहीं पर डिपॉजिट होने लगेगी, और हमको दुख दर्द, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। यहीं पर हम बता भी देते हैं, अगर ब्लड के वेसल्स में जमी हो तो एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगे, ठीक है। अगर किडनी में प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि किडनी क्या करती है? ब्लड को प्यूरिफाई करती है, और उसी में फैटी एसिड में क्या करेगा? उसी पर डिपॉजिट होने लगा, किडनी पर नेफ्रोसिस हो जाएगा, किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगा। लीवर जो किडनी को लीवर जो फैट को पचाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, वही पचाता है बाइल के मदद से, और वही क्या करता है, उसी पर जब वही अगर लीवर में ही प्रॉब्लम होने लगा, खूब खाने लगी, तो उसी पर डिपॉजिट होने लगेगा लीवर पे फैटी एसिड्स, और आपका लीवर क्या हो जाएगा? हिपैटोमीगैली हो जाएगा, यानी फैटी लीवर हो जाएगा। लीवर आपका साइज अल्ट्रासाउंड करिएगा तो फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2, या सिरोसिस हो जाएगा। जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं उनको पेशेंट में सिरोसिस हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लीवर की प्रॉब्लम हो जाएगी। जो अल्कोहल लेने वाले होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जल्दी पचता नहीं है, नॉर्मल अल्कोहल में डाइल्यूट हो जाता, अभी नहीं कि आप जान गए कि सॉल्वेंट है, फैट को गलाने वाला फैट होता है, दवा के दारू पीने लगे, दारू पीजिएगा और 10 गो बीमारी और हो जाएगा, ठीक है। तो सिरोसिस हो जाएगा, डैमेज ऑफ लीवर, या एक्यूमुलेशन ऑफ फैट ऑन द सरफेस ऑफ लीवर, लीवर पर गांठ होने लगेगा, फोवराइड्स होने लगेंगे, और आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये लीवर वाले प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, स्ट्रेस में भी बढ़ सकते हैं। जिसको डायबिटीज़ पेशेंट होता है, डायबिटीज़ वाले या बीपी जिसका ज़्यादा रहता है, उस सब में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है। मेनली हार्ट के पेशेंट के लिए कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट में ये सब आते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तीसरा हम लोग बात करेंगे, अब सीरम ट्राइग्लिसराइड की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे गुड हाई, तीसरा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको शॉर्ट में इसी को कहते हैं HDL, H फॉर हाई, D फॉर डेंसिटी, L फॉर लाइपोप्रोटीन। इसी को हम लोग कह देते हैं आम भाषा में गुड लिपिड या गुड फैट, गुड लिपिड या गुड फैट कहते हैं। अच्छा, यानी कि नाम है अच्छा। ये क्या करता है, ये जो भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को मूव करा करके, ट्रांसपोर्ट करा करके लीवर के पास लाता है, और वो लीवर इसको बाइल एसिड्स बना देता है, और वो हमारे फैट को पचाने में पित्त
में मदद करता है। दूसरा ये जो होता है लीवर HDL, ये एक तरह से कूड़ा साफ करने वाला, स्कैवेंजर एक वर्ड होता है, स्कैवेंजर। ठीक है, स्कैवेंजर मीन्स होता है कूड़ा हटाने वाला। तो स्कैवेंजर, इसको हम लोग कहते हैं HDL को, याद रखिएगा, स्कैवेंजर ऑफ फैट या कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का कूड़ा हटाने वाला ये होता है HDL, यानी इसको काटता है, हटाता है, ख़त्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है कौन? कोलेस्ट्रॉल, HDL। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, है तो ये फैट ही, लेकिन ये गुड फैट है। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया होती है जो आंत में पाई जाती है, उसी तरह फैट भी होता है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसकी जो डेंसिटी होती है, इसका जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हाई डेंसिटी वाली लाइपोप्रोटीन, जो लाइपोप्रोटीन होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो पानी में नीचे दब जाएगा। जिसका डेंसिटी कम रहेगा वो पानी में तैरते रहेगा। तो ये हाई डेंसिटी वाले लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, इसी के लिए हम HDL कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करने लगता है, बहुत अच्छा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं गुड फैट। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू, अगर नॉर्मल रेंज की बात करें, नॉर्मल रेंज की, तो ये 35 से 60 होता है। यानी कि एक बात बताइए, ये गुड है तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा आएगा। तो अगर 35 से कम है, इसमें उल्टा ध्यान रखिएगा, 35 से कम है, लेस देन चिन्ह ऐसे हम लोग लगाते हैं ना, लेस देन 35 mg पर डेसीलीटर से कम है, तो ये हाई रिस्क है, हाई रिस्क है। ठीक है, अगर ये 35 और 60 के बीच में है तो फिर वो ठीक है। ठीक है, अगर वो 40 आ गया तो बॉर्डर लाइन पे आ गया, यानी कि 40 से घट के 35 आने वाला है, यानी कि घटेगा तो ये HDL हमारे शरीर में घटना नहीं चाहिए, HDL हमारे शरीर में बढ़ना चाहिए। ठीक है, HDL हमारे शरीर में बढ़ना चाहिए। और ये सब लगभग क्या चीज़ में पाया जाता है? ये हल्दी में, अर्जुन की छाल में, ये सब माने उसको स्टिमुलेट करने वाले तत्व पाए जाते हैं HDL को, जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में कम हो। तो ये HDL बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हम लोग का हार्ट और ये जो भी जमा हो रहा है फैट का, वो नहीं होगा। इसीलिए इसको हम लोग गुड फाइन फैट या गुड फैट कहते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 35 से 60 होती है। ठीक है, तो ये HDL की बात हो गई, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की। चौथे नंबर का जो है वो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL, L फॉर लो, D फॉर डेंसिटी, L फॉर लाइपोप्रोटीन। ये भी क्या है? ये क्या है? इसका उल्टा है HDL का, बैड फैट या बैड लिपिड, बेकार है। अगर ये क्यों? क्योंकि जो इसकी डेंसिटी है वो क्या है? लो है। इस लाइपोप्रोटीन की डेंसिटी क्या है? लो डेंसिटी वाली लाइपोप्रोटीन होती है LDL, और ये हमारे शरीर में बहुत तेजी से डिपॉजिट होती है, हमारे ब्लड वेसल्स में या स्किन के नीचे बहुत तेजी से क्या होती है? डिपॉजिट होती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, और ये जब अगर LDL हमारे शरीर में कम होने लगे या ज़्यादा होने लगे तो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है LDL। ठीक है, तो इसको आपको देखना होगा। LDL की अगर बात करें हम लोग, कोई कहीं जगह पर LDL-C लिखा रहेगा, LDL कोलेस्ट्रॉल की बात करें हम लोग, अगर ये नॉर्मल रेंज एक होता है 130 से अगर कम है तो ठीक है, 130 से कम है तो ठीक है। अगर 130 से 160 के बीच में है तो बॉर्डर लाइन पर आप आ चुके हैं,
यानी खतरा पैदा शुरू होने जा रहा है, और 160 के ऊपर है तो ये रिस्क फैक्टर है। क्या है? रिस्क फैक्टर है LDL। ठीक है, ये भी एक फैट है। तो लो LDL हो गया, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको हम लोग बैड फैट कहते हैं। हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। एक्यूमुलेशन, डिपॉजिट, जमाव इसका हमारे ब्लड वेसल्स में बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए हमको कहते हैं बैड फैट। पांचवा होगा वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। शॉर्ट में VLDL। इसका एक फार्मूला हम बता देंगे आपको, यहीं पे बता भी देते हैं, ट्रिक एक बता देते हैं। ऐसे तो जांच इसका किया जाता है, अगर हम लोग का एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक लिख लीजिए कहीं साइड पर। ट्रिक अगर 400 से कम है, लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन है, 400 से कम है कोलेस्ट्रॉल, तो आप ट्राइग्लिसराइड निकाल लीजिए और कोलेस्ट्रॉल जांच कर लीजिए और HDL कर लीजिए। इतना आपको करना पड़ेगा। आपको LDL और VLDL फार्मूला बता देते हैं। अगर VLDL निकालना है तो ट्राइग्लिसराइड बटा 5, लेकिन कंडीशन क्या है? 400 से कम कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। VLDL निकाल दीजिए, यानी कि ट्राइग्लिसराइड जितना आया है, मान लीजिए 160 आया है, तो 5 से भाग दीजिए, या 150 आया है, तो कितना होगा? 30 mg पर डेसीलीटर होगा VLDL। क्या होगा? 30। और दूसरा ट्रिक बताते हैं LDL निकालने का। कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL प्लस VLDL है। ठीक है, जो VLDL का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 2 से 30 mg पर डेसीलीटर होता है। कितना होता है? 2 से 30, यानी कि अगर नॉर्मल रेंज आ गया 34 तो खतरा है, रिस्क में आप जा रहे हैं। 29 आया, बॉर्डर लाइन पे आ गया। ठीक है, तो ये एक है ट्रिक, फिर से बता दे रहे हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल 400 से कम है, ट्राइग्लिसराइड निकाल लीजिए, कोलेस्ट्रॉल कर लीजिए और HDL कर लीजिए। करना पड़ेगा आपको, फार्मूला से निकल जाएगा। VLDL ट्राइग्लिसराइड जो आया उसमें 5 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका VLDL निकल जाएगा। LDL निकालने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल जो आया है, कोलेस्ट्रॉल में HDL से माइनस, मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल आया है सपोज कीजिए 200, HDL आया है 50। ठीक है, तो कितना हुआ? और प्लस VLDL आया है, यहाँ आया 30, तो कितना हो गया? 150 प्लस 30 कितना होगा? 180। ठीक है, तो ये आपका लिपिड प्रोफाइल के बारे में पूरी कहानी थी। तो ये एक नॉर्मल रेंज थी, और एक रेशियो भी बात कर लेते हैं। यहीं पर रेशियो भी देख लीजिए, कोई बुक में देता है HDL कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो, कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो आपको पता लग गया होगा। ये अगर 5 से कम है, 5 से कम होना चाहिए। LDL HDL रेशियो भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 5 तक लगभग रहे तो कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो तो ठीक है, उससे कम है तो खतरनाक है, उससे ज़्यादा है तो खतरनाक है। और भी जांच होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं लिपिड प्रोफाइल्स में। तो एक बार हम लोग फिर से एक जगह लिख लेते हैं जल्दी कौन कौन से जांच लिपिड प्रोफाइल में होते हैं। उसके बाद पहला है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है इसकी नॉर्मल रेंज आप देख लीजिएगा, टाइम लगेगा। कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है ट्राइग्लिसराइड, तीसरा है, इसको याद रखिएगा, एनिमल से पाया जाता है, ये प्लांट से पाया जाता है। HDL गुड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, गुड फैट है, ये हमारे शरीर में बढ़ेगा, अच्छी बात है। LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये हमारे शरीर में अगर
पांचवा VLDL, ये हमारे शरीर में अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो हानिकारक है, ठीक है। VLDL वेरी डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। छठा होता है कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो होता है, ठीक है। तो ये सब इतनी जांच होती है। सातवां अगर आप कराना चाहें तो फास्फोलिपिड्स करा सकते हैं, एपोप्रोटीन जो होता है वो भी आप जांच करा सकते हैं। तो इतना आप जांच करा सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड HDL LDL ये सब, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।